शाम का समय था। अंधेरा छा रहा था। यीशु और उसके चेले झील के पार जाने के लिए निकले। कुछ दूर की यात्रा के बाद यीशु पिछले बाग में सो गया और तभी बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि नाव पानी से भरने लगा। चेलों पर भय छा गया। वे सोचने लगे, अब हम डूब जाएंगे और नाश हो जाएंगे। उनकी नाव झील के बीच थी। चारों ओर आंधी और तूफान था। वे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है। वे यीशु के पास जाकर चिल्लाने लगे, हे प्रभु, हम नाश हुए जा रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं? तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो। यीशु की आज्ञा पाते ही आंधी और तूफान थम गया। कई बार हमारे जीवन की यात्रा में हम हिस्सी रीति से आंधी और तूफानों में फंस जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। चारों ओर भयानक तूफान है। हमारी जीवन रूपी नैया डूबने पर है। बस अब कुछ पलों में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम कहते हैं, प्रभु हमें भूल गया है, उसे हमारी चिंता नहीं। पर अक्सर चेलों के समान हम भी भूल जाते हैं। चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे लहरें कितनी भी भयानक होकर हमसे टकरा रही हो, हमारी नाव में यीशु है, वो हमें डूबने नहीं देगा। हम भूल जाते हैं कि सब कुछ जिसके नियंत्रण में है वो हमारे साथ है। बस उसकी एक आवाज़ आंधी और तूफानों को शांत करने में सामर्थ्य है। यह समय है आंधी और तूफानों से नज़रों को हटाकर यीशु की ओर नज़रों को करने का। अल्पविश्वासी नहीं, विश्वासी बनने का। क्या आपकी भी जीवन रूपी नैया तूफानों में फंसी है? यीशु को पुकारे, वह हर तूफानों को शांत करने वाला है। आज संसार में भयंकर परिस्थितियां हैं और हम घबरा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अब हमारी नैया भी डूबने वाली है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिसने आंधी और तूफानों को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना किया, जिसने हर एक चीज़ों को जो आज धरती पर हम देखते हैं उनको बनाया, वो उसके नियंत्रण में है। हमें किसी भी चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है और अपने नज़रों को केवल उसके ऊपर रखने की आवश्यकता है।